So next is the extraction of the metal towards the higher of the or the top of the activity series. तो उसमें कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड aluminium. So the process which used for the extraction of this metal is electrolytic reduction. So in that we are obtaining these metal obtained by the electrolysis of their molten chlorides in case of sodium, magnesium and calcium. So sodium NaCl we are having, it is dissociated into Na positive and Cl negative during electrolysis. So at cathode we are having Na positive because cathode क्या है? नेगेटिव चार्ज रहता है, तो वहां पे क्या रहेगा? Na positive जाएगा प्लस गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल बी सोडियम. एंड एट कैथोड, एट अनोड वी आर गेटिंग क्लोरीन. क्लोरीन इज द नेगेटिव, तो अनोड अपना पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो अनोड की तरफ क्या जाने वाला है? क्लोरीन. तो at anode we are getting Cl2 plus 2 electron. Fine. So it is liberating electron over there. So this is the case of the sodium when it is going through the electrolysis. Similarly, aluminium is obtained by the electrolytic reduction of aluminium oxide directly with not with its chloride. Chloride के साथ कौन कौन जा रहे हैं बेटे अपने? सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. एंड आफ्टरवर्ड अल्यूमिनियम इज विद द ऑक्साइड. ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है. यू कैन सी हियर एट कैथोड Al3 पॉजिटिव. कैथोड क्या है अपना? रिमेंबर, यू नीड टू बी कीप इट इन माइंड, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? जो पॉजिटिव है. मेटल कहाँ जाएगा? कैथोड पे जाएगा. एंड जो नॉन मेटल है दैट इज ऑक्सीजन विच इज नेगेटिव इन चार्ज, वो अनोड की तरफ जाएगा. अनोड इज व्हाट? पॉजिटिव इन चार्ज. तो वहां पे ये हमारे पास प्रोसेस होने वाला है. कैथोड पे हमें अल्यूमिनियम मिलेगा और अनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलेगा. फाइन. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल. अगर इम्प्योर मेटल है देन व्हाट वी नीड टू डू? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ क्रूड मेटल. क्रूड मतलब कच्चा, जो कि प्योर नहीं है, इम्प्योर है, is called refining. And method is used this the method used this called electrolytic refining. Method used for refining this impure metal is called as electrolytic refining. Now we need to see how it is done. You can see the experimental setup here. Here is the metal, cathode and anode are there, and I have told you already guys, cathode is what? Cathode is negative in charge. I am writing here negative charge रहेगा, and anode will be पॉजिटिव इन चार्ज. तो अनोड पे जो जाएगी अपनी नॉन मेटल जाएगी. फाइन, क्योंकि वो नेगेटिव रहती हैं. और कैथोड पे जो जाएंगी अपनी मेटल्स जाएंगी बिकॉज दे आर पॉजिटिव इन चार्ज. फाइन. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे कैथोड बना है. एक पे क्या, कैथोड पे क्या करेगा? अपना प्रोसेस हो रहा है. एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दे रहा है. इम्प्योरिटीज और मड नीचे दिख रहा है. तो ये मड नीचे कैसे आया? We need to know electrolytic refining of copper. Process क्या है ये? Electrolytic refining we are doing with the copper. The electrolyte is a solution of acidified copper sulfate and the anode is impure copper. जो anode है अपने पास that is impure copper. मतलब इसके साथ क्या है? Impurities हैं. Anode is impure copper and whereas the cathode is the strip of pure copper. तो जो कैथोड है वो स्ट्रिप है हमारी प्योर कॉपर की. फाइन. So on passing electric current, pure copper is deposited on the cathode. तो जैसे हमने सॉल्यूशन लिया है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन लिया है हमने कॉपर. किसका लिया है एसिडिफाइड सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट का. तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं बेटा, तो आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है? इस सॉल्यूशन में भी क्या है? इम्प्योरिटीज है ना. और एसिड क्या है? एसिडिफाइड क्यों करा गया इसको? कि पॉजिटिव आयन रिलेट करे वहां पे. एसिडिफाइड इसीलिए करा गया है कि कैथोड एनोड का मूवमेंट हो सके, वहां पे कैटायन एनायन का मूवमेंट हो सके. तो कॉपर सल्फेट में क्या डाला है हमने? इम्प्योरिटीज. और प्योर कॉपर जो हमारे पास कैथोड बना रखा है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा तो जो इम्प्योर कॉपर की तरफ से प्योर कॉपर है वो कॉपर की तरफ मूव करेगा और इम्प्योरिटीज एज अ slag नीचे बन रही है. Not slag, impurities are deposited as a mud downward of that weaker. You can see the image. तो इस प्रोसेस को बोला जाता है refining of impure metal. Fine. So in refining of impure metal, we are removing the impurities by the process of refining. और उसमें क्या करा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाता है. इलेक्ट्रोलिसिस with the help of passing the electricity and process is called as electrolytic refining.
So next we have done electrolytic refining in very briefly. Now we need to proceed with the each and every step with other metals also. So in case of electrolytic refining, many metal, for example copper, zinc, nickel, silver, gold, etc. are refined with electrolytically. Fine. So electrode used are, as we have done already, anode is impure block of copper and cathode is pure thin sheet of copper. Another one is electrolyte, which is used as a solution. Electrolyte is what? The solution which is used for conducting that experiment, through which we are going to pass electricity. So that is electrolyte. For example, that is aqueous copper sulfate solution. Acidic field kisme acid with the, it is acidified with the help of dilute H2SO4. Dilute H2SO4 को add कर जाएगा copper sulfate में to acidify that electrolyte for conducting the electricity. Fine. Another important thing is in electrolytic refining is the reaction part we need to see. So at cathode which reaction is acting and at anode which reaction is taking place, that we need to see. So at anode copper is there और एनोड पे क्या हो रहा है अपने पास कॉपर 2 पॉजिटिव एक्विस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं वहां से. एंड कैथोड क्या है, प्योर स्ट्रिप है, उधर प्योर कॉपर है, बट इन केस ऑफ एनोड इम्प्योर है, तो वहां से क्या हो रहा है, रिमूव आउट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन. तो वहां से जो कैथोड पे क्या रिएक्शन मिलेगा, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सॉल्यूशन आर डिपॉजिटेड एट प्योर कैथोड. फाइन. सो दिस इज द रिएक्शन पार्ट इज डन इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. Thus on passing current, pure cell from anode passes into the solution as Cu2 positive. So when we are passing current, you can see in the reaction at cathode anode what is acting. So when particular current is going to pass through, then the pure form of the solution of the Cu2 positive ion are going to deposit on the कॉपर का जो प्योर स्ट्रिप है उसके ऊपर. फ्रॉम सॉल्यूशन आर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड एज प्योर कॉपर. द सॉल्यूट इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन वेयर एज इनसॉल्युबल सेटल डाउन एट बॉटम एंड आर नोन एज एनोड मड. तो एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज क्या करेंगी, कलेक्ट हो जाएंगी एंड दे आर कॉल्ड एज एनोड मड. फाइन. तो कॉपर जो प्योर है उसके ऊपर जो Cu2 पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड आउट फ्रॉम पर्टिकुलर सॉल्यूशन anode, that will be going to deposit on the cathode in the form of pure copper, and the particular the solution में जो solute है जो dissolve and that will be dissolved, otherwise the rest which are insoluble they are deposited downward in the form of mud and that is known as anode mud. So this is all about electrolytic refining.